जाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, मिथ्या भ्रम का अंधेरा विलय हो गया, मिथ्या भ्रम का अंधेरा विलय हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। दृष्टि एकांत की ही बनी थी मेरी, और अनेकांत से बेखबर में रहा, दृष्टि एकांत की ही बनी थी मेरी, और अनेकांत से बेखबर में रहा, बेखबर में रहा। साधवादी सहज हो गया मेरा, साधवादी सहज हो गया, ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया, ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। जो था अपना उसी से पराया रहा, माना अपना उसे जो न अपना हुआ, जो था अपना उसी से पराया रहा, पराया रहा। भेद विज्ञान अब हो गया, भेद विज्ञान हो गया, एक भेद की धारा में मैं बह गया, एक भेद की धारा में मैं बह गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। वीतरागी प्रभु वीतरागी गुरु, मोक्ष की मानो तैयारी।
नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो माययाणं नमो वज्रायाणं लोहे सौवसावु एस सुरासुर मनुष्य प्रणमामि वर्धमानं मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा के अंतर्गत हम यहाँ प्रवचन सार में जो मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन नाम का अधिकार है उसके माध्यम से यहाँ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ प्रारंभ में कुल 13 गाथाएं हैं, लेकिन इसके प्रारंभिक गाथाओं में मोक्ष मार्ग की भूमिका बनाते हुए आगम के अभ्यास की, स्वाध्याय की, अध्ययन की बहुत जोरदार तरीके से स्थापना कर। यहाँ तक कि उन्होंने 235 गाथा में लिख दिया कि 234 में 233 में कि आगमहीनो समनो नेवपाणम परम वियाणा। जो आगम से हीन श्रमण है वो ना तो अपने को जानते हैं और ना पर को जानते हैं। यहाँ तक मतलब उन्होंने कह दिया और बाद में तो ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया, अभिजानन्तु अत्थे, जब वो पदार्थों को ही नहीं जानते हैं तो खवेदि कम्माणि किद भिक्षु, तो वो जो भिक्षु हैं, श्रमण हैं, वो कर्मों का क्षय कैसे कर सकते हैं? मैंने ऐसे भी कर्मों का क्षय हो सकता है क्या? अभिजानन्तु अत्थे, पदार्थों का स्वरूप मालूम ही नहीं है और जो है उसको। तो अब इसके बाद जो गाथा आ रही है 234, ये 34 गाथा कह रही है कि क्या उपाय है पदार्थों को जानने का। साधुओं के पास में क्या उपाय है? साधुओं के पास में क्या उपाय है? बोले साधुओं के पास में कुछ तो है नहीं पीछी कमंडल के अलावा। अब वो कौन सा उपाय करें, कौन सी स्कूल में जाएं, कौन सा कहाँ पर क्या करके आए, पढ़ें कैसे, कैसे अध्ययन करें, क्या करें? तो बोले बहुत बढ़िया जवाब है कि जो साधु हैं उनके पास में एक स्पेशल चक्षु है। जैसे अपन वो कहते हैं ना शंकर जी की तीसरी नेत्र खुल जाती है, तो ऐसे जो साधु है ना उनके पास भी एक तीसरी चक्षु है। मतलब ये जो हमारे दो चक्षु है ना, इनको 2 चक्षु कहते हैं और तीसरी खुल जाए, तीसरी चक्षु खुल जाए तो काम बन जाए। तो उनके पास में एक तीसरी चक्षु खुल जाती है और उस चक्षु का नाम है आगम चक्षु। नाम ही दिया है आगम चक्षु। आगम चक्षु साहू, साधुओं के पास में आगम की चक्षु होती है और उस आगम की चक्षु के द्वारा वो सारे चराचर पदार्थों को जानते हैं, चराचर पदार्थों को जानते, सब द्रव्यों को जानने की उनकी कला डेवलप हो जाती है। और बल्कि यहाँ ये तक लिख दिया कि जब उनकी बहुत अभ्यास की प्रवीणता हो जाती है ना, तो वो स्वयमेव जानने लगते हैं और
एक दूसरा भी उसका अर्थ है कि जब वो पदार्थों को आगम के द्वारा उन्होंने पदार्थों को यथार्थ जान लिया, तो एक वाक्य प्रयोग कर रहे हैं वो कि टीका में है, वो ये कह रहे हैं कि स्वयमेव ये जो पदार्थ है ना वो ज्ञेयत्व को प्राप्त हो जाता, स्वयमेव जान लेते हैं इस अर्थ में नहीं, इस अर्थ में स्वयमेव वो ज्ञेयत्व को प्राप्त हो जाते हैं। बोले ज्ञेयत्व को प्राप्त हो जाते हैं, तो अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक ज्ञेय नहीं हो रहे थे क्या? बोले नहीं, अभी तक ज्ञेय नहीं हो रहे थे। सम्यक ज्ञान के पहले ये जो पदार्थ है ना वो या तो हे की कैटेगरी में थे और या उपादेय की कैटेगरी में थे। जो उपादेय की कैटेगरी में थे उनसे राग हो रहा था, जो हे की कैटेगरी में थे उनसे द्वेष कर रहे थे। मैंने पदार्थों को सम्यक ज्ञान के पहले दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। कौन सी दो कैटेगरी में? ये तो राग करने योग्य है या ये द्वेष करने। हमारे पास में दो ही है, तो तीसरा कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि जो मिथ्यात्व है वो तीसरी कैटेगरी बनने ही नहीं देता है। तीसरी कैटेगरी क्या, बल्कि दोनों कैटेगरियों को जो सम्यक ज्ञान है वो एक कर देता है, एक कर देता है। कैसे कर देता है? मन एक बहुत अच्छा प्रयोग उनने श्रीमद् राजचंद्र ने किया है कि वो ये कहता है कि तुम जिनसे राग कर रहे हो ना उनसे भी द्वेष करो, अथवा ये करो कि जिनसे द्वेष कर रहे हो उनसे भी राग करो। साहब ये तो नहीं है संभव मैं सबसे राग कैसे कर लूंगा या मैं सबसे द्वेष कैसे कर लूंगा? हाँ बोलो। तो द्वेष ही तो खत्म करने के लिए तो बोल रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि तुम कोई एक कैटेगरी करो यार। हमको जो है ना ये पदार्थों को तुम दो कैटेगरी से देखते हो, ये सही नहीं। या तो सबसे द्वेष कर लो या फिर सबसे राग कर लो। बोले साहब जब हम सबसे राग करने जाते हैं तो राग भी तो खत्म हो जाता है और जब सबसे द्वेष करने जाते हैं तो वो द्वेष भी नहीं रहता है। तो बोले यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं। इसलिए उस कैटेगरी का नाम है ज्ञेय। उस कैटेगरी का नाम क्या हो गया कि भाई तुमने ना राग किया पदार्थों से ना द्वेष किया, इसलिए सारे पदार्थ ज्ञेयत्वेन आपन्ना, ऐसा कुछ लिख रहे हैं, ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं। देखो ये 235 गाथा की टीका में अथ ते श्रमणानाम ज्ञेयत्वम आपद्यन्ते स्वयं। जो सब पदार्थ है ना वो ज्ञेयत्व को प्राप्त हो जाते हैं स्वयं में। स्वयं में, स्वयं का मतलब है जब पदार्थों को आप वास्तविक स्वरूप में जानते हो ना तो ये ज्ञेयत्व को प्राप्त हो जाते हैं। असल में हम उन पदार्थों को वास्तविक स्वरूप में जानते ही नहीं है, जानने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं। मालूम, हम जो है ना वहां तक जाने की कोशिश नहीं करते। जैसे हमको अपने बेटे से राग है तो हम जो है ना बस अच्छाई अच्छाई देखने तक ही जाते हैं। बुराई का नंबर जहां आता है अब बंद करो बात को अब जो है ना अब हमको ये बात नहीं सुनना, हमको अब ये खत्म करो, दैट्स ऑल, हमने सुन ली। क्यों भैया क्या तकलीफ है? देखना ये आप हम जो है ना, अच्छा जैसे किसी से आपको द्वेष है, बिल्कुल शत्रु है आपका, अब उसकी समझ लो बुराई चल रही है, बुराई 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 बुराई, तब तक तो तुम मजे लेकर के सुन रहे हो। और जैसे ही हमने कहा यार वो आखिर राहुल गांधी में भी कम से कम ये गुण तो है, बंद करो बात मैंने जब तक के बुराई चल रही तब तक तो ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये बात तो उसमें भी अच्छी, तो हम अच्छा ही नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि हम, इसका नाम एकांत है। पदार्थों को आप संपूर्णता से देखते ही नहीं हो। पदार्थों को संपूर्णता से देखने का हमको जो है ना वो हमारी आदत खत्म हो चुकी है। पदार्थों को संपूर्ण, इसका ही नाम संपूर्णता से देखना
इसका ही नाम वीतरागता से देखना, इसका ही नाम वीतरागता से देखना, और इसी का नाम वीत द्वेष है। मैंने हमने ना राग से देखा ना द्वेष से। इस कैटेगरी का नाम बहुत बढ़िया दिया है, इस कैटेगरी का नाम है गेयत्व। गेय पने को प्राप्त हो गए पदार्थ। आप गेय पने को पदार्थ, देखो आप जब गेय पने को प्राप्त कराओगे ना तो आपको दो कैटेगरी और आएंगी। देखो ये राग द्वेष की कैटेगरी तो खत्म हो गई, दो कैटेगरी लेकिन अब नहीं आ गई। कौन सी बताओ? अब दो कैटेगरी आ गई। एक हो गई कैटेगरी पर और दूसरी हो गई स्व। देखना, ये मैं बिल्कुल इस बात को राग द्वेष से क्या बोल रहे हैं, राग द्वेष से प्रभावित होकर के नहीं कह रहे हैं। हम इस बात को जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं ये यथार्थ है। राग द्वेष की कैटेगरी, हे उपादेय की कैटेगरी वो मिथ्या है, और ये जो स्व पर की कैटेगरी है ये सम्यक है। क्या सम्यक बना है इसमें? इसमें सम्यक बना ये है कि जो स्व है वो वास्तविक स्व है। माने हमको जो है ना जबरदस्ती, जैसे हमने राग खत्म करने के लिए सब में से बुराई देखना शुरू कर दी, द्वेष खत्म करने के लिए सब में हमने अच्छाई देखना शुरू कर दी, ये वास्तविकता नहीं है। लेकिन ये जो है ये वास्तविकता है। वास्तविकता यदि ये पदार्थ खराब होते, मूल में खराब होते, तो उनको खराब जानना मिथ्या ज्ञान नहीं होता। क्या बोला? खराब होते तो उनको खराब जानना मिथ्या ज्ञान होता क्या? सब पदार्थ अच्छे होते तो उनको अच्छा जानना वो मिथ्या ज्ञान होता क्या? वो मिथ्या ज्ञान नहीं होता। मिथ्या ज्ञान कब होता है? जब वो पदार्थ वैसा ना हो और हम उसको वैसा जाने, तब वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। यहाँ पर जो स्वपर की कैटेगरी है ये स्वपर की कैटेगरी में ये यथार्थ है, और जो आपका वास्तविक स्व है, इसकी कल अपन ने बहुत चर्चा की थी। जो हमारा वास्तविक स्व है, मैं एक पूछता हूं आपसे, वो कब पर हुआ? बताओ, वो कब पर हुआ? और इसी प्रकार जो वास्तविक पर है वो कभी आपके स्व हुए? व्यवहार में अब ये हमारी स्व स्त्री है, ये हमारा स्व पुत्र है, ये हमारी स्व दुकान है, ये हमारा स्व घर है, ये हम जो है ना ये व्यवहार में कहते हैं। लेकिन उसकी वास्तविकता में जाएं, उसकी गहराई में जाएं, तो वो कोई भी पदार्थ स्व कहलाने लायक है? देखना, स्व की तो परिभाषा ये है। क्या परिभाषा है? कि जो कभी पर ना हो, जो कभी पर ना हो, ये जो स्व की परिभाषा है, उस परिभाषा में इनको लगा करके देखो। जिन जग वो अभय जी नहीं, दादा की शायद पंक्ति पूजा किया, युगल जी की है शायद। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। अब इसमें जो पहली पंक्ति है, जग में जिसको निज कहता मैं, ये सम्यक है या मिथ्या है? ये वाली पंक्ति जो है, इसकी वास्तविकता अगले पार्ट में आ गई है। लेकिन ये निज कहता मैं, ये इसमें कह रहे हैं कहता मैं, कहने के लिए, माने व्यवहार में तो मैं निज कहता हूं, लेकिन वो वास्तव में निज होता तो छोड़ मुझे क्यों चल देता? तो फिर मेरे को छोड़ करके क्यों चला जाता है? केवल रवि के लिए। हमारी और अभय जी की जो है ना बहुत मित्रता थी। और कौन सी बात हुई, शायद जब जयपुर छोड़ के मैं यहाँ आ गया था उसके बाद, अथवा पहली जैसे महीने 2 महीने के लिए अलग हो जाते थे ना, महीने 2 महीने अपनी गर्मी की छुट्टियों में घर आ गए, वो अपने घर चले गए, तो उस समय हमारी चिट्ठी पत्री चलती थी। अब तो जमाना चिट्ठी पत्री का खत्म ही हो गया।
लेकिन उनको चिट्ठी पत्री होती है, अब तो व्हाट्सएप पे भी चिट्ठी पत्री तो होती है, भले ही 1 मिनट में जवाब आता है, इसलिए लंबी चिट्ठियां नहीं लिखी जाती हैं। छोटी छोटी एक लाइन की नहीं, एक शब्द में जवाब आ जाता है, तो बात खत्म हो जाती है। तो उस समय जो है ना, उनकी पत्र लिखने की एक स्टाइल बहुत थी, सब कुछ जहां जहां भी वो पत्र लिखते थे, और ये उनने अपनी मम्मी से सीखी थी, तो वो जो है ना, उसके पहले मंगलाचरण करते थे, चिट्ठियों का मंगलाचरण। उसमें एक पंक्ति जो है, तात्विक कोई भी पंक्ति, वो ऊपर लिखते थे, और उसके बाद में फिर संबोधन चालू होता था। तो जो है ना, वो ऐसा उसमें लिखते थे वो मेरे लिए खास। जग में जिसको निज, माने ये राग की परिणतियां है ना, राग की परिणतियां हैं। तो जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता। तो ये जो है ना, राग ऐसा जरूर कहता है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। तुम जग में जिसको निज कहता मैं, जिस समय तुम उसको निज कह रहे थे, जिस समय तुम्हारे को निज जैसा लग रहा था, जिस समय तुमको वो अपने जैसा लग रहा था कि ये मेरा परम मित्र है। कौन है तुम्हारा मित्र? एक है, बाकी अरे बाकी क्या है रे? बाकी दुश्मन है क्या? बोले मैं कब कह रहा हूं दुश्मन, लेकिन एक से ज्यादा है। ये ज्यादा जो है ना, ये इसको यदि फलितार्थ निकाला जाए, इसका फलितार्थ, तो बाकी से ये द्वेष सिद्ध होता है। राग यदि आपको एक से राग है, ज्यादा राग है, तो माने बाकी से कम राग तो सिद्ध हो ही गया ना, ज्यादा और कम तो हो गया ना, भले राग कह लो। लेकिन वो जो कम राग है, वो भी राग की श्रेणी में डाल दो, भले मंद राग की श्रेणी में डाल दो, लेकिन वो तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए ना, तो जितना राग है उतना वो दूसरे के प्रति द्वेष भी सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है बात है। तो ये मैं अब तो यहां पर ये कहना चाहता हूं, ये कैसे हुआ ये बताओ। ये जो है ना, ये मुनिराजों को सकल जगत के पदार्थ ये ज्ञेय पने को स्वयमेव प्राप्त हो जाते हैं, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? उसका जवाब उन्होंने दिया है कि ये आगम के अभ्यास से हुआ। ये बात वो कह रहे हैं आगम चक्कू साहू के रेफरेंस, कि वो साधु ने आगम को अपना चक्षु बनाया है, आगम से देख करके वो निर्णय करते हैं पदार्थों। आगम माने केवली भगवान की वाणी। एक बात मेरे दिमाग में कल से घूम रही है कि ये कुंद कुंदाचार्य का ग्रंथ है, कुंद कुंदाचार्य का, और इसमें आगम 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 खूब बारंबार रिपीट, मूल गाथा में रिपीट कर रहे हैं, आगम आगम आगम। तो ये आगम जो है वो सटखंडागम तो नहीं क्योंकि सटखंडागम पर एक उनकी टीका मानी जाती है कुंद कुंदाचार्य की, कि उनने उसकी परिक्रम नाम की टीका लिखी। लेकिन कुछ जो है ऐसे मतभेद भी कुछ उभर के आए हैं कुंद की शैली में और सटखंडागम की, स्वपर प्रकाशक को लेकर के विशेष रूप से। तो वो ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी वैसी मुझे नहीं लगता है। उसका सामंजस्य भी बिठाया जा सकता है, और उसका सामंजस्य बिठाया गया। किसने बिठाया? ब्रह्मदेव सूरी ने, द्रव्य संग्रह के जो टीकाकार हैं ब्रह्मदेव सूरी ने, उन्होंने बहुत अच्छे से उसका जो है सामंजस्य बिठाया है। हमने भी एक लेख लिखा, उसमें भी हमने उसका सामंजस्य बिठाने की खूब, मैंने 5-7 पेज लिखे उस बात के, स्वपर प्रकाशक के लेख में। तो कहने का मतलब क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आगम जो है ना, वो बहुत एक बात विचारनी है। देखना क्या बात है कि हमारी जो पहले की विचारधारा चल रही थी, जो हमारी पहले की सोच चल रही थी, पहले हम जैसे पदार्थों को देखते हैं, ये आगम ने सारा उलट दिया। हमको ये पदार्थ जो है पहले राग के योग्य लगते थे, पदार्थ हमको द्वेष के योग्य लगते थे, पदार्थ हमको अच्छे लगते थे, पदार्थ हमको बुरे लगते थे, कोई इष्ट लगता था, कोई अनिष्ट लगता था। लेकिन इसने तो यार कमाल कर दिया।
इसने कमाल कर दिया। ये कहता है कि नहीं नहीं, नो इष्ट नो अनिष्ट, कोई पदार्थ इष्ट नहीं है, कोई पदार्थ अनिष्ट नहीं है। तो क्या सब पदार्थ अनिष्ट हैं? तो क्या सब पदार्थ इष्ट हैं? भेद मत करो, करके देख लो, सबको इष्ट करके देख लो, सबको अनिष्ट करके देख लो। ये जो वीतरागता फलित हो जाएगी। सबको इष्ट करके देखोगे ना तो भी वीतरागता फलित हो जाएगी, सबको अनिष्ट करके देख लोगे तो भी वीतरागता फलित हो जाएगी। माने हो नहीं सकता है कि तुम सबको अनिष्ट करके देखो, और देखोगे ना तो ये तो कराया है ना सबको, माने अपने को छोड़कर पर को, सबको अनिष्ट करके जब आपने देखा तो एक माने आपने एक पर की श्रेणी बना ली, पर की श्रेणी बना ली। तो ये तो देखो मुनि महाराज जब उनको वैराग्य आया, समझ लो दीक्षा लेने का प्रसंग बना, तो एक तरफ से सबको निपटाया कि नहीं? उनने सबको निपटाया नहीं। जिसको आज तक के स्व मान करके जिसका पूरा वो चल रहा था, अब उनने स्त्री को छोड़ दिया, पुरुष पुत्र को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी। देखना ये तो ये छूट नहीं रहा था, ये कपड़े छूट गए। बोलो बोलो, कपड़े छूट गए क्या नहीं छूट गए? ये शरीर छूट नहीं रहा था, बस एक समझ लो उसको ले गए साथ, उसको ले गए साथ में, और उसको भी बहुत ज्यादा भाव नहीं दे रहे उसको भी ज्यादा भाव नहीं दे रहे। नहीं तो जो है ना, ये लड़के को ज्यादा भाव दो वो जैसे सर चढ़ जाता है ना, ऐसे इसको भी ज्यादा भाव दो ना तो ये भी सर चढ़ जाता है ये भी सर चढ़ जाता है। कैसे सर चढ़ जाता है? ज्यादा खिला दो तो ऐसा हो जाता है। उसको जो है ना बिल्कुल बहुत बैलेंस, ये जो बैलेंस खाना है ना, बैलेंस खाना ये छात्रावासों में ही मिल सकता है, घरों में देखो कौन नरेश कह रहे थे कल कि बोले सब बच्चे अच्छे मोटे ताजे होकर के आ गए बैलेंस्ड फूड होना चाहिए ना, बैलेंस्ड तो ये बात को जो है बहुत, मेरे को ये बहुत अच्छी बात लगी, उसको मैंने आपको यहाँ पर स्मरण कराया। चलिए अपन ये गाथा पढ़ता हूं मैं आपको, 234 नंबर की गाथा, बहुत बढ़िया गाथा है, मजा आ गया। 4 चक्षुओं की चर्चा है इस गाथा में, 4 चक्षु है। हमारी तुम्हारी कौन सी चक्षु है? साधुओं की कौन सी चक्षु है? नारकी और देवों की कौन सी चक्षु है? और भगवंतों की कौन सी चक्षु है? ऐसे 4 में हम जीवों का बंटवारा कर रहे हैं, 4 में जीवों का बंटवारा किया। जानवरों की कौन सी चक्षु है? तो वो उसमें आ जाएंगे ना, हमारे तुम्हारे ही, तो वो जानवरों की भी आ जाएगी। देखिए, आगम चक्षु साहू, इंद्रिय चक्षुनि सर्वभूतानि, देवाय ओहि चक्षु, सिद्धा गुण संवदो चक्षु। देखो इसमें जो है ना, वैसे तो क्रम वो छंद के अनुरोध है ना, छंद का अनुरोध है, अथवा ये भी कह सकते हैं कि हमने साधु की मुख्यता से ये गाथा बनाई। तो उन्होंने पहले साधु की मुख्यता बता दी कि आगम चक्षु साहु, दूसरी उन्होंने फिर बाकी जीवों की कैटेगरी बना दी, बाकी जीवों की कैटेगरी बना दी, सामान्य संसारी जीवों की। तो बाकी सब जीव कैसे हैं? मैंने एक तरफ आप इसको नीचे वाली लाइन छोड़ दो, तो एक तरफ है आगम चक्षु साहु और दूसरी तरफ है इंद्रिय चक्षुनि सर्वभूतानि, जो जगत के सारे संसारी जीव हैं, संसारी, सिद्धों को नहीं, अरहंतों को भी नहीं, अरहंतों को वो सिद्धों में ही गर्भित कर देंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि बाकी सब जीव कैसे हैं? वो सब इंद्रिय चक्षु। इस इंद्रिय चक्षु के श्रेणी में देवता आए क्या नहीं, नारकी आए क्या नहीं, मनुष्य तिर्यंच आए क्या नहीं? आए। ये तो अवधि चक्षु तो ये उनकी एक स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल है, लेकिन ये इंद्रिय चक्षु नहीं है क्या? उनके पास में इंद्रिय चक्षु नहीं है क्या? देवताओं के पास में पंचेंद्रिय, देवता कौन कितने इंद्रिय वाले हैं
देवता नारकी नरक नारकी देवता कितने इंद्री वाले हैं? तो 5 इंद्री वाले हैं ना। तो 5 इंद्री हैं, तो इंद्रियों के द्वारा उनके ज्ञान होता है क्या नहीं होता? और एक बात दूसरी कहता हूं कि ये जो है ना, आपको मैं तो ये कहना चाहता हूं, आपको सबके गहराई में उनके अर्थ खोजने की कोशिश करना है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि चक्षु माने क्या होता है? चक्षु माने क्या होता है? यहां चक्षु माने क्या है? यहां चक्षु माने एक को भी 4 कैटेगरी बनाई है, एक को भी ये वाली चक्षु नहीं है। क्या बोला? शब्द तो ये वाली चक्षु का दे रहे हैं क्योंकि प्रसिद्ध ये है कि आंख देखती है, आंख देखती है, आंख देखती है, प्रसिद्ध ये है। लेकिन ना तो आगम चक्षु वालों को इसी चक्षु क्या बात कह रहे हैं, ना इंद्री चक्षु वालों को ये अकेले चक्षु की बात कर रहे हैं, ना अवधि चक्षु वालों को इसकी बात कर रहे हैं, और ना सिद्धों को इसकी बात कर रहे हैं। और नाम सबके लिए चक्षु है। वो चक्षु इंद्री नहीं तो केस कर देती। वो तुम जो है ना 4 कैटेगरी बनाए थे, एक में मेरे को नहीं रखा। फिर मेरा नाम हटाओ, मेरा नाम हटाओ, मेरा नाम उपयोग करने नहीं दूंगा मैं। मतलब जो है, आप बोलोगे साहब इंद्री चक्षु में तो चक्षु है, 5 इंद्रियां हैं, तो चक्षु की इंद्री आई ना उसमें। चक्षु वो उसका आपत्ति ये है कि तुमने मेरे साथ में बाकी 4 को भी क्यों गिना रहे हो? उनको भी चक्षु क्यों कह रहे हो? चक्षु तो अकेले चक्षु इंद्री होती है ना 5 इंद्रियों में, 5 इंद्रियों को चक्षु क्यों कह रहे हो? ये देखो लिख रहे इंद्रिय चक्षुणी। इंद्री चक्षुणी माने चक्षु इंद्री नहीं इंद्री चक्षुणी का मतलब क्या? इंद्री चक्षु का मतलब क्या? चक्षु इंद्री ऐसा आगे पीछे कर दो, चक्षु को पहले लिख दो, इंद्री बाद में लिख दो, तो चक्षु इंद्री हो जाती है। ये चक्षु इंद्री नहीं है, इंद्रिय चक्षु है। इंद्री चक्षु का मतलब है इंद्रियां, 5 इंद्रियां ही हैं चक्षु जिनके। अब इसमें 5 इंद्रियां का मतलब वो भी समझ लेना, वो भी अंडरस्टूड है। सिर्फ सभी 5 इंद्री वाले ही नहीं आएंगे, 4 इंद्री वाले भी इंद्री चक्षु हैं, 3 इंद्री वाले भी इंद्री चक्षु हैं, 2 इंद्री वाले भी इंद्री चक्षु हैं, अरे 1 इंद्री वाले भी इंद्री चक्षु हैं। अच्छा 1 इंद्री के भी चक्षु होती है 1 इंद्री के भी चक्षु होती है, 3 इंद्री के चक्षु होती है। 3 इंद्री के कौन सी इंद्रियां होती है? 3 बताओ। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री। 3 इंद्री वालों को तो ये 3 इंद्री होती है, तो चक्षु कहाँ है? बोले ये जो 3 है ना, ये ही है चक्षु। क्यों? क्योंकि चक्षु का मतलब है, चक्षु माने क्या? बोले जिसके द्वारा जान आ जाए। तो जो 3 इंद्रियां वाले हैं उनको भी तो अपनी इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, तो जानने के कारण से उनका नाम भी चक्षु है। चक्षु है उनका नाम भी। अरे चक्षु इंद्र ज्ञान जानते भी हैं और देखते भी हैं। क्या देखते हैं? माने जो दर्शनोपयोग होता है वो देखना, जो ज्ञानोपयोग होता है वो जानना, तो उनका भी दर्शनोपयोग पूर्वक जानना होता है, 1 इंद्री का भी। आप सोचो। और मालूम है ये जैसा उपयोग का परिवर्तन हमारा आपका होता है, अब ऐसा होता होगा वो तो वहां जाकर के देखना पड़ेगा मैंने प्रत्यक्ष उसका तो, लेकिन आगम कह रहा है उनका भी ऐसा ही उपयोग, उनका भी ऐसा उपयोग में परिवर्तन होता है। एक समय में एक उपयोग होता है, लेकिन अंदर मुझ से ज्यादा वो उपयोग कायम नहीं रहता है। और वो तो 1 इंद्रिय आदि के तो चंचलता और ज्यादा होती होगी, चंचलता और ज्यादा होती होगी। चंचलता माने ये जो हम अंदर मूर्त का समय दे रहे ना, ये तो बहुत बड़ा समय होगी। ये तो मिनटों में बदलता है, सेकंडों में बदलता है, पल पल बदलता है, पल पल बदलता है। पल पल का मतलब एक समय में बदलता है नहीं, एक समय में उपयोग नहीं बदलता। संसारी जीव का एक समय में उपयोग नहीं बदलता, कम से कम उसमें असंख्यात समय रहते हैं, लेकिन वो असंख्यात समय इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वो उसको आप पल पल कह सकते।
सेकंड माने बहुत बड़ा हो गया, सेकंड भी बड़ा हो जाए, इतना बड़ी बात है। तो वो जो है ना उनका भी उपयोग बदलता है। इसका अर्थ क्या हुआ बताओ? ये जो है ये उनमें ये जीवत्व की निशानी है। किनमें? वो एकेंद्रीय जीवों में ये जीवत्व की निशानी है, क्योंकि चेतना उनके पास है, उपयोग उनके पास है, उपयोग का परिवर्तन उनके पास है। उपयोग का परिवर्तन भी हुआ ना, ज्ञानोपयोग से दर्शनोपयोग, दर्शनोपयोग से ज्ञानोपयोग, तो ये उपयोग का परिवर्तन उनके पास है। अरे दो ज्ञान उनके पास है। क्या? दो ज्ञान उनके पास है, मति ज्ञान भी और श्रुत ज्ञान भी, दो ज्ञान उनके पास है। एकेंद्रीय को कम समझते हो क्या? एकेंद्रीय में भी समझ लो निगोदिया जो है वो सबसे निकृष्ट कैटेगरी है। निगोदिया की एकेंद्रियों में भी निगोदिया की सबसे निकृष्ट कैटेगरी है। उसके पास भी ये सब है, उसके पास भी इतनी ताकत है, इतनी ताकत कह लो, ताकत भी कह सकते हैं, और समझ लो उसके पास भी ऐसी समझ लो होनहार है, ऐसी होनहार उसके पास भी हो सकती है। कौन सी होनहार? नित्य निगोद माही ते कढ़ कर नर पर्याय पाय सुखदानी समकित लही अंतर मुहूर्त में केवल पाय वरी शिवरानी। क्या? नित्य निगोद से निकला, नित्य आज तक नहीं निकला, वहां से आज तक नहीं निकला। नित्य निगोद तो उसी को कहते हैं। वो नित्य निगोद से निकला और नर पर्याय पाए सुखदानी, उसने नर पर्याय पाई। नित्य निगोद से निकल करके सीधे नर पर्याय में आ। अब इसमें या तो बीच की पर्यायों को गौण करके बात करी है, और या फिर डायरेक्ट निकलने की भी बात आती है ना, डायरेक्ट निकलने की भी बात आती है कि डायरेक्ट आ सकता है। बताओ कैसा पुण्य बांधा उसने, कैसा उसने वहां पर उपयोग का परिवर्तन किया होगा। क्योंकि बिना कर्म बांधे तो आ नहीं सकता, बिना कर्म बांधे वो मनुष्य पर्याय में आ सकता है क्या? एक भाव पहले तो उसको बांधना ही पड़ेगा ना, अगले भाव के लिए आयु, तो आयु बांध दी उसने, और मनुष्य पर्याय बांध करके वो आया मनुष्य पर्याय में। अब वो तो शर्त थी 8 बरस की, 8 बरस की शर्त थी, इसलिए बेचारे को 8 बरस निकालने पड़े मनुष्य पर्याय में। और उसके बाद में 8 बरस के बाद में समकित लही अंतर मुहूर्त में, और उसी अंतर मुहूर्त में केवल पाए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, माने दीक्षा भी ले ली। यहाँ पर समझ लो समकित लिखा अकेला, दीक्षा नहीं लिखी, तो कोई कहेगा अरे सीधे समकित से हो सकता है क्या? तो इसलिए जो है ना, जैसे यहाँ पर अंडरस्टूड है ना, ऐसे वहां भी अंडरस्टूड हो सकता है। यदि कोई बीच के 2-4 भाव होते हो या जो भी भाव होते हो, तो वो अंडरस्टूड है, जो भी होता होगा वो ले लिया। और समकित लही अंतर मुहूर्त में केवल पाए, वो केवल ज्ञान के बाद भी रुका नहीं भाई। एक बहुत बढ़िया कहानी है, मैंने आपको याद करी है पहले ही। कौन सी कहानी है बताओ? उस कहानी का शीर्षक बहुत प्यारा है, डायमंड। वो कहानी का शीर्षक है बोले तो क्या बोले, बोले तो क्या बोले, क्या बोले। उनने अपनी पूरी जिंदगी में, नित्य निगोद से लेकर के मोक्ष तक की पूरी जिंदगी में एक वाक्य बोला, एक वाक्य बोला कि हे प्रभु मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। वह इतना बोला, ये बुलवाते होंगे, मतलब ये विधि होगी। बिना बोले नहीं तो वो तो मुक्के वो भी ले लेते, पता नहीं। बिना बोले क्यों नहीं दे सकते? बिना बोले भी हमने नहीं मांगी, लेकिन हमने इशारा कर दिया, साहब समझ जाओ, आप तो केवल ज्ञानी हो। तो हो सकता है, लेकिन उसमें तो एक वाक्य डलवाया है, एक वाक्य डलवाया। क्या बोले? बोले तो क्या बोले? बोले प्रभु जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर।
और ये जो है ना ऐसे 926 पुत्रों की कहानी, 923 पुत्रों का ऐसा कथन मिलता है। लेकिन वो सब एक साथ वाले नहीं हो समझना, एक साथ वाले नहीं समझना। 6 महीने 8 समय में तो 608 ही निकलते हैं ना नित्य गोष्ठ से। तो 923 पुत्रों की कहानी है, लेकिन अब उसमें जैसा भी समझ लेना। चलिए, तो यहाँ पर जो है मैं ये कह रहा हूं, आगम चक्षु साहू, दूसरे नंबर पर इंद्री चक्षुनी सर्वभूतानि, तीसरे नंबर पर देवाय ओहि चक्षु, देवताओं की अवधि चक्षु, और सिद्धा पुनः सबदो चक्षु, सिद्धों की सबदो चक्षु का मतलब है सर्वतः चक्षु। क्या अर्थ है सर्वतः चक्षु? सर्वतः चक्षु माने हमारे पास तो 2 गड्ढे हैं और उनके पास में सर्वतः चक्षु माने असंख्यात प्रदेश हैं और पूरे एक प्रदेश से वो देख रहे हैं जान, एक प्रदेश से। माने उनके पूरे, ऐसा भी नहीं कि जो असंख्यात प्रदेश ही है ना तो ऊपर के प्रदेश देखते होंगे, जो अंदर के अंदर भी प्रदेश है ना, अंदर के अंदर भी जो प्रदेश है उसमें भी वही ताकत है, वो भी उतना ही है। सर्वतः चक्षु, क्या बात है। इसको क्रम यदि इसका बिठा ले, यदि हम संसार से वहां तक का, तो पहले नंबर पे कौन से आएंगे बताओ? पहले नंबर पे तो इंद्रिय चक्षु आएंगे संसार से मोक्ष। दूसरे नंबर पर वही चक्षु आएंगे, मुनिराज नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन मुनिराजों को तो मुनिराज बन के सीधे मोक्ष पहुंचाना है, सिद्ध बनाना है। ये अवधि वालों को नहीं है ताकत, माइंदम नहीं। जैसे मूर्त पदार्थों को इंद्रियां मूर्त पदार्थों को जानने में समर्थ हैं, ऐसे ये अवधि ज्ञान भी बड़ा होगा, अपने नाम का बड़ा होगा, लेकिन उसमें ये कमी है, निकृष्टता नहीं बोल रहा हूं मैं, उसमें ये कमी है कि वो सिर्फ और सिर्फ मूर्त पदार्थों को जानने में, अमूर्त आत्मा को जानने में वो इंद्रिय चक्षु वाले समर्थ हैं। इंद्रिय चक्षु वाले तो समझ लो सभी संसारी जीव कह दिए ना इंद्रिय चक्षु वाले, तो वो इंद्रिय चक्षु वाले मन सहित पंचेंद्रिय हों, वो जानने में समर्थ हैं ये। लेकिन अवधि ज्ञानी माने वो जो देवता हैं वो तो समर्थ हैं, लेकिन उनको भी जब आत्मा को देखते हैं उस समय उनको भी अवधि ज्ञान का द्वार बंद करना पड़ता। अवधि ज्ञान से देखना बंद करो तो आत्मा को देख, तो आत्मा को देखना हो तो अवधि ज्ञान से देखना बंद करो। अवधि ज्ञान जो है से मना करते हैं, अवधि ज्ञान तो समर्थ ही नहीं। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येश्व सर्वपर्याय, मति श्रुति ज्ञान दोनों में ताकत है कि वो जो है ना सब द्रव्यों को जान लेवे। मति श्रुति ज्ञान सब द्रव्यों को जानने में समर्थ है, लेकिन अवधि ज्ञान नहीं है। और वो मति श्रुति ज्ञान सब द्रव्यों को जानने में समर्थ है, बस उनकी सब पर्यायों को जानने में समर्थ नहीं है। इस कारण से वो अल्पज्ञ, वो पर्यायों को नहीं जान सकता है, सब पर्यायों को, इसलिए अल्पज्ञता है। सब द्रव्यों को नहीं जान सकता है, इसलिए अल्पज्ञता नहीं है। सब द्रव्यों में भी जातिवाची समझ लो, एक एक द्रव्य अनंत, अनंत को जानने की तो उसकी ताकत ही नहीं है, वो तो संख्यात को ही जान सकता है ज्यादा से ज्यादा। मति श्रुति ज्ञान, मति श्रुति ज्ञान, मति श्रुति ज्ञान का विषय संख्या, अवधि मन पर्याय का विषय असंख्या, केवल ज्ञान का विषय अनंत। तो इसलिए जो है वो अनंत जीवों को या अनंत पदार्थों को नहीं, अनंत द्रव्यों को नहीं जान सकता। द्रव्यों को जान सकता है, सब द्रव्यों को। तो उन सब द्रव्यों को हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा। कैटेगराइज करके तो फिर हम जो है वो 6 नहीं, आप कैटेगराइज करके संख्यात की कैटेगरी भी बना दोगे ना, तो उन सबको जानने में समर्थ है मति श्रुति ज्ञान। क्या बोला? ये 6 द्रव्यों की कैटेगरी कैसे बढ़ सकती है? 7 भी हो सकते हैं द्रव्य, 8 भी हो सकते हैं, हो सकते हैं माने जीव के 2 भेद कर दो, संसारी और मुक्त, और बाकी के 5, तो कितने द्रव्य रहे?
हो गए कितने द्रव्य हो गए, जल्दी बताओ। अरे कैटेगरी बनाना है, 8 बनाए, जीव की 2 कर दो, पुद्गल की भी 2 कर दो, एक अणु स्कंधाश्च, अणु और स्कंध, तो 8 द्रव्य हो जाएंगे। ऐसे कैटेगरी बनाते हैं, ऐसी कैटेगरियां बनाई गई है, जीव के 3 भेद करके बनाई कैटेगरी, 9 बन जाएंगे। द्रव्य कितने, अभी मैंने पढ़ा है कुछ दिन पहले, 9 द्रव्य। कैसे 9 बने बताओ? जीव के 3 भेद, कौन कौन से? वो पारणामिक के 3 भेद है ना। 3 कैटेगरी बनाई, एक जीवत्व, एक भव्यत्व, एक अभव्यत्व, और फिर पुद्गल की 2 और बाकी के 4, तो हो गए 9। ऐसी कैटेगरी संख्यात तक भी जानने में मति श्रुत ज्ञान को क्षमता है। अब ये जो है ना गणधर परमात्मा, ये कौन से ज्ञान से ये सब देख जानते? श्रुत ज्ञान। वो श्रुत, ये केवली, श्रुत केवली है, तो वो श्रुत केवली है, तो श्रुत ज्ञान के ही बल पर तो केवली है, केवली माने श्रुत केवली है, श्रुत ज्ञान के ही बल पर। तो वो श्रुत ज्ञान की कितनी अंतिम लिमिट हो गई, कितनी लिमिट हो गई, कितना विस्तार, आचार अंग के इतने, फिर सूत्रगत अंग के इतने, फिर इसके इतने, और दृष्टिवाद के कितने, मैंने ऐसे करके कितना उनका विस्तार उस ज्ञान ने जाना। अरे उस ज्ञान ने जाना, और उस ज्ञान ने भी जाना तो छोड़ो, अंतर मुहूर्त में रचना कर डाली, कमाल कर दिया। क्या गणधर परमात्मा एक अंतर मुहूर्त में ये द्वादशांग की रचना कर डाली। रचना का मतलब लिखने की बात अकेले नहीं है, ज्ञान में उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। द्वादशांग को कैटेगराइज कर दिया, पूरा 12 अंग का जो है डिवीजन भी कर दिया, उनके अंतर्गत भेद प्रभेद कर दिए, उनके और 12वें अंग के 14 भेद कर दिए, 14 पूर्व कर दिए, पूरा कैटेगराइज कर दिया। सुंदर जो है वो उसका चार्ट बन करके आ गया, वो श्रुत स्कंद का चार्ट। ये कैटेगराइजेशन है उनका। तो ये जो है, मैं ये कहता हूं आपको। अब इसके बाद में अवधि ज्ञान संसार अवस्था का प्रतीक है। तीसरे नंबर का जो है वो आगम चक्षु साह, आगम चक्षु साह। और आगम चक्षु जो साधु हैं, इसलिए टीकाकार ने, मालूम, टीकाकार ने ये ऐसा ही उनने उसका डिवीजन किया, इसका डिवीजन किया ना टीकाकार ने। उन्होंने देखो कैसा लिखा, उन्होंने उल्टा दिखाया। प्रथम तो इस लोक में शुद्ध ज्ञान में होने से सिद्ध भगवान ही सर्वतः चक्षु है, सिद्ध भगवान सर्वतः चक्षु है। शेष सभी, अब देखो उनके सामने शेष सभी इंद्रिय चक्षु है। कौन कौन इंद्रिय चक्षु? एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव, मन सहित, बिना मन सहित सब। इसके बाद में नारकी देवता, ये भी इंद्रिय चक्षु, और मुनिराज भी, उनके पास भी इंद्रिय चक्षु तो है ही ना। आगम चक्षु तो अब सेकंड कैटेगरी में आएगा, विशेषता में आएगा, लेकिन जो है इंद्रिय चक्षु सब ऐसे, ये सबको डाल दिया, सब चक्षु हैं, क्योंकि उन सभी की दृष्टि तो इंद्रिय चक्षु, जब इंद्रिय चक्षु का प्रयोग किया जाता है, उन सभी की दृष्टि तो मूर्त पदार्थों में ही लग रही है। माने मुनिराज भी जब इंद्रिय चक्षु का प्रयोग करते हैं, इंद्रिय ज्ञान से देखते हैं, तो वो भी मूर्त पदार्थों को ही देख रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान वो अमूर्त पदार्थ को इंद्रिय ज्ञान बोल रहा हूं। यद्यपि मति ज्ञान का एक भेद मन ज्ञान भी, और जो मूर्त अमूर्त पदार्थों को जानने की क्षमता है वो इंद्रिय ज्ञान की नहीं है, मन ज्ञान की। और मति ज्ञान के 2 भेद है, इंद्रिय ज्ञान और अनिंद्रिय ज्ञान। इसलिए उनको कॉमन मति ज्ञान में हम कह देते हैं कि सब द्रव्यों को जानने का सामर्थ्य है, लेकिन वास्तव में वो
इंद्रिय ज्ञान में भी, इंद्रिय ज्ञान में नहीं, मति ज्ञान में भी, इंद्रिय ज्ञान में ना होकर के सिर्फ मन ज्ञान। देखिए, क्योंकि उन सभी की दृष्टि मूर्त पदार्थों में देवगण, अब देवगण बोले साहब देवगणों में क्या विशेषता है, अवधि ज्ञान में क्या विशेषता है? बोले अवधि ज्ञान वो जो मूर्त पदार्थ है ना उनकी भी सूक्ष्मता को जानने में समर्थ है। वो सूक्ष्म मूर्त द्रव्यों, इसमें लिखा है अवधि ज्ञान, देवगण सूक्ष्म मूर्त द्रव्यों को देखते जानते हैं। देखो दोनों शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, देखते जानते, देखते जानते, इसलिए अवधि चक्षु कहे जाते हैं। तथापि वे मूर्त द्रव्यों को ही देखते जानते हैं। सुनो, क्यों, कौन को कह रहे हैं? देवताओं को, क्योंकि वो मूर्त पदार्थों को ही देखते जानते हैं, इसलिए एक प्रकार से वो भी इंद्रिय चक्षु है। ये मूल में लिख रहे हैं ये देवास्तु सूक्ष्मत्व विशिष्ट मूर्त द्रव्य ग्राहित्वाद अवधि चक्षुषः अथ च तेपि माने वो देवगण भी मूर्त द्रव्य मात्र दृष्टत्वेन इंद्रिय चक्षुभ्यो, इंद्रिय चक्षु से अविशिष्यमाना से कोई अलग हट करके नहीं हुए, इसलिए इंद्रिय चक्षु एव, इंद्रिय चक्षुषः एव, इंद्रिय चक्षु ही है। कौन? देवताओं को भी इंद्रिय चक्षु मिला, लेकिन एक प्रकार से वो मुनिराज भी इंद्रिय चक्षु हैं, ये नहीं कहेंगे देवताओं को तो कह दिया, लेकिन मुनिराजों को नहीं कहेंगे। देखो अभी आगे बढ़ता हूं। इस प्रकार ये सभी संसारी जीव मोह से उपहत, मोह से उपहत, उपहत का मालूम क्या हुआ? उपहत माने क्या होता है? एक बहुत बढ़िया गीत है, गीत आपको याद हो तो कौन सा गीत है? उपहत शब्द का अर्थ बता रहा हूं मैं। मोह में मारे मारे पर क्या है? भव भव में गोते खाते। आगे कौन सा गीत है वो? तोरी शरण में आए 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 रे जिनंदा, आए रे जिनंदा तोरी शरण। इसकी ये पंक्ति है अंतरिक्ष। मोह में मारे मारे भव भव में गोते खाते। ये मोह में मारे मारे का मतलब है मोह से उपहत, ये मारे मारे। हत माने तो एक बार के मारे, और उपहत माने हम जो है ना मोह में अनेक बार मारे जाते, वो अच्छा। वो जो हत्यारा है ना वो अच्छा, वो एक बार मामला खत्म तो कर देता है, एक बार मार के। लेकिन ये जो मोह है, मैंने हम तुमसे हमने बात करी, लड़ाई हो गई, अब फिर चिपके तुमसे, अब वो तो फल तो वही आना था, कौन सा? लड़ाई हो गई, तू क्यों जाता है? बोले मेरे से रहा नहीं जाता है, जा मर। मोह में मारे मारे, तो ये मोह में उपहत। ज्ञेय निष्ठ होने से ज्ञान निष्ठ, देखना आज यहाँ पर देखना, ज्ञेय पने को प्राप्त होना ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ से बात ये है कि ज्ञेय निष्ठ क्यों होते हो? तुम ज्ञेय हो क्या? ज्ञेय निष्ठ होना, ज्ञेय पने को प्राप्त होना अलग बात। क्या बोला? ज्ञेय पने को प्राप्त होना अलग बात, लेकिन ज्ञेय निष्ठ पने को प्राप्त होना ये मिथ्यात्व की निशानी। क्या माने? तेरे को दुनिया में सब ज्ञेय मिले निष्ठ होने के लिए। निष्ठ होने के लिए माने, निष्ठ होने के लिए माने उसके प्रति समर्पित होना। निष्ठ होना माने समर्पित, निष्ठ होना। ये निष्ठ होना शब्द जैसे वहां पर आता है ना, एक ब्रह्मचारियों का एक भेद माना गया, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। निष्ठ माने निष्ठावान,
ये ज्ञेय निष्ठ माने क्या? ये ज्ञेयों के प्रति निष्ठावान, ज्ञेयों के प्रति निष्ठावान। और जो है इसको मरे को आत्मा नहीं दिखती, इसमें लिखा ज्ञेय निष्ठ होने से ज्ञान निष्ठ शुद्धात्म संवेदन से सधने वाले सर्वतः चक्षु नहीं हो सकते। ये देवताओं के लिए भी बात है और ये इंद्रिय चक्षु वालों के लिए। पहले तो देवताओं को बेचारों को इंद्रिय चक्षु सिद्ध किया और फिर बाद में जो है अब और कमी बताते हुए कह रहे हैं कि ये जो है ना ये ज्ञेय निष्ठ होने से ज्ञान निष्ठ नहीं हो सकने के कारण शुद्धात्म संवेदन से सधने वाले, शुद्धात्म संवेदन से सधने वाले सर्वतः चक्षु नहीं हो सकते। और उक्त सर्वतः चक्षु बनने के लिए अब देखो ये क्या लिख रहे हैं आगे, उक्त सर्वतः चक्षु बनने के लिए श्रमण आगम चक्षु होते हैं। ये माने आगम का क्या रोल है? एक बात बताऊं मैं आपको, आज भी जैसे ये बच्चे हैं ना, इनको किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसका रोल है? बोलो किसका रोल है? वहां भी जाकर के क्या करोगे? बोलो ना, डॉक्टर बनोगे तो वहां पर वो डॉक्टरी की किताबें पढ़नी है। इंजीनियर बनोगे वहां पर वो किताबों को पढ़ना है। तुमसे नहीं बनेगा पढ़ते, किताबों का डायरेक्ट अर्थ समझते, तो वो टीचर का सहारा लेना है। वो टीचर भी क्या पढ़ाने वाला है बताओ? टीचर भी क्या पढ़ाने वाला है? वो आगम पढ़ाने वाला, माने उनका जो आगम है उनके जो महापुरुषों ने आगम लिखे, माने किताबें लिखी हैं, उन किताबों को वो टीचर वही किताबों को पढ़ाने, अपने मन से ठोक करके पढ़ाएगा तो तुम पढ़ोगे नहीं। मतलब वो उनको भी वही आगम पढ़ाना है, आगम का वैल्यू बता रहे हैं, आगम की वैल्यू। देखो ये कह रहे हैं सर्वतः चक्षु बनने के लिए श्रमण आगम चक्षु होते हैं। देखो आगम चक्षु का अर्थ क्या है, आगम में क्या विशेषता है जो हमको इसके द्वारा जो है वो सर्वतः चक्षु बनने का मार्ग मिल जाता है? क्या विशेषता है? क्योंकि ये आगम जो है, ये जो जिनने वो शुद्धात्म संवेदन किया है, जो शुद्धात्म संवेदन को प्राप्त हुए हैं, उन शुद्धात्म संवेदन को प्राप्त लोगों ने ही ये आगम लिखा है। अरे सर्वज्ञों ने कहा है, वही सर्वज्ञों ने कहा है और इनने लिखा है, गणधरों ने लिखा है या बाद में परंपरा से आचार्यों ने लिखा है। लेकिन वो आचार्यों ने भी क्या करके लिखा है? बोलो क्या करके लिखा है? जैसे हे प्रभु आप शुद्धात्म संवेदन को प्राप्त हो, आप केवल ज्ञान के द्वारा अपना शुद्धात्मा का संवेदन कर रहे हैं। मेरे पास में केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे पास में केवल ज्ञान प्राप्त करने का मादा है, मादा। मेरे को केवल ज्ञान प्राप्त करने की मेरे में भी क्षमता है, और वो क्षमता मेरे पास में जो श्रुत ज्ञान आया है, उस श्रुत ज्ञान में वो क्षमता आ गई। ये 143 नंबर की गाथा है समय सारी की। प्रभु आप जैसे अपने केवल ज्ञान के द्वारा अपनी शुद्धात्मा को देखते जानते हो, तुम 33 नंबर की गाथा इसी प्रवचन सार की। हम अपने श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल अपनी आत्मा को देखते जानते हैं, इसलिए हम श्रुत केवली है। और वो केवल ज्ञान के द्वारा केवल अपनी आत्मा को देखते जानते हैं, इसलिए केवली है। और हम भी देखो केवली की समानता हुई कि नहीं? वो केवली और हम भी श्रुत केवली, केवली की तो समानता हुई। केवली केवली माने सबको देखने जानने वाला नहीं, केवली माने केवल अपनी आत्मा को देखने जानने वाला। वो केवली भी जो है ना, और एक देखो फर्क उनमें और हमारे में क्या बात का है? पर को देखने जानने में फर्क है। वो पर को सर्वज्ञ है, पर को देखने जानने के मामले में सर्वज्ञ है, और हम जो है पर को देखने जानने के मामले में असर्वज्ञ हैं, अल्पज्ञ हैं। लेकिन वो भी अपनी आत्मा को देखते जानते हैं, उसका अनुभवन करते हैं।
और हम भी अपने आत्मा का अनुभवन कर सकते हैं, करते हैं,